Good morning. Students, our chapter Sectors of the Indian Economy is continue. In last video, we could be able to see how to create more employment. ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे क्रिएट किए जाएं। तो इसमें प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट की कई स्कीम्स जो है लॉन्च की गई। पीछे हमने पढ़ा जैसे नरेगा, मनरेगा और दूसरे कई तरह से बैंक्स के द्वारा लोन प्रोवाइड करके एग्रीकल्चर सेक्टर में वहाँ पर उनके प्रोडक्शन को बढ़ाकर और वो सारे जो है इस तरह के एस्टिमेट्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखते हैं कुछ नेशनल सैंपल सर्वे जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NSSO एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। इसने क्या एक डाटा प्रोवाइड किया है ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन सेक्टर्स का। सेक्टर्स जैसे हमने पढ़ा है पीछे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, इनके अलावा और दूसरे सेक्टर्स जो इकोनॉमी में होते हैं। तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड यहाँ देखते हैं डिफरेंट एक्टिविटी इन द इकोनॉमी आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इकोनॉमी में जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं वो प्लेस हैं वर्क के जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है रेगुलर बेसिस पर होता है या जहाँ पर वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, पीपल जो है इसमें रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एंड उनको जो है रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना होता है और कुछ निश्चित लॉज जो कानून्स हैं उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि फैक्ट्री में फैक्ट्रीज़ एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये सब एक्ट जो हैं गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो करने होते हैं। और वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनकी सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉयमेंट की। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, और उनको जो है एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स तक वर्क करना होता है और वो ज़्यादा वर्क भी करते हैं तो उसके लिए ओवर टाइम के रूप में उनको पे किया जाता है। और कई बेनिफिट्स उनको जैसे कि पेड लीव मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। अब बात है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको जो है स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट भी बोला जाता है। स्कैटर्ड बिखरी तुखरी यूनिट, यानी उसमें भी रूल हैं, रूल और रेगुलेशन तो उसके लिए भी बनते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता। जॉब्स जो है वो लो पेड होती है और रेगुलर भी नहीं होती है। इसमें किसी तरह का कोई ओवर टाइम का प्रोविज़न नहीं होता है और कोई भी पेड लीव उनको नहीं दी जाती है। कोई मेडिकल बेनिफिट ज़्यादा उनको नहीं मिलता है और इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर नहीं होता है। तो हमने दो टाइप के यहाँ पर सेक्टर्स और देखे, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और फिक्स्ड आवर्स इसमें वर्क करना होता है और ओवर टाइम जो है उसका पे किया जाता है और प्रोविडेंट फंड इसमें होता है, PF और मेडिकल बेनिफिट्स जो है उसमें एम्प्लॉयर को मिलते हैं। और
एम्प्लॉय को मिलते हैं, जो पर्सन वर्क करता है यानी वर्कर को इसमें मिलते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है स्मॉल सेक्टर होता है। इसमें रेगुलर जो है जॉब की गारंटी नहीं होती है और जो है इसमें किसी तरह का कोई ओवर टाइम या पेड लीव्स नहीं दी जाती है। कानून इसमें होते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो पढ़ा है, लेकिन उसमें वर्कर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, यानी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ऑर्गेनाइज सेक्टर में है बहुत ही कम तेज़ी से बढ़ रही है। रूरल एरियाज़ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है मोस्टली कंप्राइजेज लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसंस जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। उनके फार्मर्स जो है यहाँ पर जो है रूरल एरिया में फार्मर्स क्या करते हैं, उनको ज़रूरत होती है सपोर्ट थ्रू एडिकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवर्ड ऑफ सीड एग्रीकल्चर। फार्मर्स को ज़रूरत होती है कि वो उनको समय पर बीज मिल जाए, उनकी खेती के लिए फर्टिलाइज़र्स मिल जाएं और दूसरे इनपुट्स उनको मिलने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है और अगर ये सब चीज़ें उनको समय पर मिल जाती हैं तो दे कैन वर्क प्रॉपरली। आगे है इन द अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें वर्कर्स जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। कैजुअल वर्कर्स जो है कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं। उनको भी जो है प्रोक्यूरिंग की रॉ मटेरियल के प्रोक्यूरिंग की ज़रूरत होती है और मार्केट में आउटपुट की भी ज़रूरत होती है, यानी मार्केट में जो है उनका जो आउटपुट है उसको मार्केट में अच्छी सपोर्ट मिले, अच्छा प्राइस उनको मिले। यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं हम और उनको किस तरह से वर्कर को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आगे है शेड्यूल कास्ट और ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस फाइंड अपॉर्चुनिटी ओनली इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उनको जो है अपॉर्चुनिटी केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही मिल पाती है। बिसाइड्स लो पेड जॉब, जो कम पेड जो जिनमें कम पैसा दिया जाता है ऐसी जॉब के अलावा दे ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ भेदभाव, सामाजिक भेदभाव भी उनको झेलना पड़ता है। देयर प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी। उनकी जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, बहुत ज़रूरी है, दोनों ही इकोनॉमिक लेवल पर भी और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी। अब बात करते हैं हम सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के टर्म में अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो ओनरशिप के बेसिस पर जो है सेक्टर्स वो 2 टाइप के लिए हैं, एक तो पब्लिक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है 2 सेक्टर्स में है, क्लासीफाई की गई है। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। गवर्नमेंट ही जो है इसमें सभी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और जैसे रेलवे और पोस्ट ऑफिस, मेडिकल केयर, हेल्थ वगैरह जो है वो इसमें आ जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो होता है इसमें जो सारी सर्विसेज या एसेस जो इसको दी जाती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होती है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक गुड एग्जांपल है इससे प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी का। और हमने पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल देखा, रेलवेज और एयरवेज भी है। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटी को गाइड किया जाता है। टिस्को, जैसे टिस्को है
और इसी की तरह बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो पूरे कंट्री में चलाई जा रही हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करती हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, और विप्रो, इन्फोसिस एट्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल है प्राइवेट सेक्टर के, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। लाइक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर नॉट सोलली ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट इसमें जो है पैसे जो है टैक्स के थ्रू गेन करती है, और दूसरे तरीके हैं जिनसे गवर्नमेंट इन लोगों का खर्च वहन करती है। बल्कि जो प्राइवेट होते हैं वो खुद अपने ही इनकम से अपने वर्कर्स को देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड द चैप्टर इज completed. Hope you will be able to listen all the points of the chapter and will also learn them for your exam. Thank you.